ऐसा सिर्फ एक ही कारण होता है कि पुलिस हमले में अपराधियों का विवरण जारी नहीं करती। और जब आप ऐसा कोई अजीब लेख पढ़ रहे हो, लगभग 6 लोग न्यू जर्सी अमेरिका में घायल हुए हैं, पाकिस्तान या यूके में नहीं, एक एसिड हमले में जिसमें संदिग्ध एक मोपेड पर थे। फिर भी हैरानी की बात है कि पढ़ते समय अपराधियों के बारे में कुछ नहीं पता चलता। आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं जो आपको इन अपराधियों के बारे में जानना चाहिए और वे किस जाति समूह से ताल्लुक रखते हैं। आइए इस घिनौनी कहानी के बारे में पढ़ते हैं। न्यू जर्सी में मोपेड सवार के एसिड हमले में 6 लोग घायल हुए। जर्सी सिटी पुलिस को सोमवार शाम सूचना मिली कि 2 संदिग्ध मोपेड पर सवार होकर एक समूह पर अम्लीय पदार्थ फेंककर 5 लोगों को घायल कर गए। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर कौन लोगों पर एसिड फेंकता है उन्हें चोट पहुंचाने के लिए? असल में ये कुछ देशों और कुछ धार्मिक समूहों में एक व्यापक घटना है। मुझे लगता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन, लेकिन हम अभी थोड़ी देर में उस पर पहुंचेंगे। पुलिस ने द गार्डियन को मंगलवार दोपहर बताया कि कुल 6 पीड़ित हैं, जिनमें 3 किशोर शामिल हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि एसिड अटैक आपको हमेशा के लिए विकृत कर देता है। हमेशा के लिए आप इसे ठीक नहीं कर सकते और ना ही इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। 21 वर्षीय महिला को चेहरे और सिर की जलन के इलाज के लिए बर्न यूनिट भेजा गया। बाकी 5 पीड़ित स्थिर है, जर्सी सिटी पुलिस के अनुसार हमला जानबूझकर किया गया और पहले झगड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक पांचों महिलाएं 155, 105 विल्किंसन एवेन्यू के बाहर थी जब उन पर यह पदार्थ फेंका गया। ये पदार्थ, हम यहाँ इसी पदार्थ के बारे में बात करने आए हैं। बेशक हम यहाँ उन लोगों के बारे में बात करने नहीं आए हैं जिन्होंने इसे फेंका। हम उसके बारे में क्यों बात करेंगे? पुलिस ने बताया कि ये पदार्थ संभवतः सल्फ्यूरिक एसिड है। इस घटना के संबंध में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है और आरोप लंबित है। हमले के बाद जर्सी सिटी के मेयर जेम्स सोलोमन ने कहा, मेरे विचार उन लोगों के साथ हैं जो इस भयानक हमले में घायल हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे समुदाय जान लें कि हमारी सड़कों पर इस तरह की हिंसा की बिल्कुल कोई जगह नहीं है। सही है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि और क्या चीज है जिसकी हमारी सड़कों पर कोई जगह नहीं है? कमजोर पुलिसकर्मी जो सच में क्या हो रहा है उसे बताने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि भले ही हमें अब तक नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि अगर आप इंटरनेट पर एसिड अटैक सर्च करें तो आपको इस्फहान में महिलाओं पर एसिड अटैक की घटनाएं मिलेंगी। क्या किसी को पता है इस्फहान कहाँ है या ये महिलाएं तहाँ की हैं? देखिए, ये महिलाएं बुरी तरह झुलस गई हैं। शायद वहाँ कुछ पुरुष भी हो। इन जगहों के पास कौन सी धार्मिक संस्थाएं हैं? पाकिस्तानी महिलाओं की जिंदगियां एसिड अटैक से बर्बाद हुई, ठीक है। ये पहले ऐसी दिखती थी, खूबसूरत, आकर्षक, शानदार, लाजवाब। और अब इनकी हालत ऐसी हो गई है, इन्हें सर्जरी की जरूरत होती है। ये बहुत जटिल है, ऐसी चीज जो इन महिलाओं में से ज्यादातर अफोर्ड नहीं कर सकती। देखो, चलो इसे देखें, एसिड अटैक, पाकिस्तान की सबसे बुरी सामाजिक महामारी। क्या हैरानी की बात है। और एक और जगह, एसिड से चेहरा बिगड़ा, यमन की महिलाओं पर हिंसा का प्रतीक। अब तक हमारे पास इस्फहान, यमन और पाकिस्तान है। क्या कोई बता सकता है कि ये अजीब सांस्कृतिक प्रवृत्ति कहाँ शुरू हुई? कोई? मैं और संकेत देती हूँ। 12 साल में शादी, 16 में छोड़ दी गई, फिर एसिड अटैक से चेहरा बिगड़ गया। अलनूद हुसैन, शेरियान की किस्मत, युद्धग्रस्त और गरीब समाज में दुर्व्यवहार का चौंकाने वाला उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल, वे आपको बताएंगे कि ये सब गरीबी से जुड़ा है और एसिड उन चीजों में से एक है जिसका इस्तेमाल गरीब लोग बदला लेने के लिए करते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि एसिड आसानी से मिल जाता है, ये सस्ता है और इससे आप बिना किसी को मारने या बहुत हिंसक कुछ किए, जैसे कि किसी को चाकू मारना, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये भी लगभग पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर आप खुद को ढक लें और किसी पर एसिड फेंक दें तो लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो कहाँ से लाया गया था? जैसे कि बंदूकें ट्रैक की जा सकती हैं, वैसे एसिड को ट्रैक करना मुश्किल है। लेकिन साथ ही लोग उस समय इतनी बुरी तरह घायल हो जाते हैं कि वे अक्सर जवाब नहीं दे पाते। वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो आपको एसिड अटैक के बाद तुरंत प्रतिक्रिया करना सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगली बार आप ही वो महिला हो जो सड़क पर चल रही हो और अचानक कोई व्यक्ति किसी भी वजह से आपसे नाराज हो जाए और आपको हमेशा के लिए विकृत करने के इरादे से आपके चेहरे पर एसिड फेंक दे। वाह भाई, एसिड अटैक। जर्सी में एसिड अटैक में 5 महिलाएं घायल हो गईं। ये बहुत ही पागलपन है। ये अजीब है, क्योंकि ऐसी घटनाएं आमतौर पर एशिया या इस्लामवादी देशों में होती हैं। न्यू जर्सी में ऐसा सामान्य नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ आम हो रहा है? मैं आपको संकेत देती हूँ, यूके में। सोचिए वहाँ अपराधी कौन है।
ये पागलपन है। दो लोग मोपेड पर महिलाओं के पास आए और उन पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंका। पुलिस हमलावरों का विवरण जारी नहीं करेगी। क्यों? आप हमलावरों का विवरण क्यों नहीं जारी करते? क्योंकि आप नस्ल भेदी नहीं लगना चाहते। माफ कीजिए, वे नस्ल भेदी नहीं लगना चाहते। उन्हें डर है कि लोग उन पर कुछ अस्वीकार्य कहने के लिए हमला करेंगे। जो लोग किसी धार्मिक या जातीय समूह के कारण खास व्यवहार करते हैं, उन्हें उजागर करना चाहिए। मेरा मतलब है, इसमें कोई जनता से ये जानकारी छुपाने से कि ये किसने किया, जनता को क्या फायदा है? मुझे अपने शक हैं। मैं आगे बढ़कर ये कहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये मुसलमान थे। अगर ये कोई श्वेत ईसाई मैगा ट्रंप समर्थक होता तो वे उस विवरण को नहीं छुपाते। तो निश्चित रूप से वो उनमें से कोई नहीं है। ये कोई श्वेत व्यक्ति भी हो सकता है। श्वेत व्यक्ति द्वारा एसिड का इस्तेमाल दिलचस्प चुनाव है। मुझे नहीं लगता श्वेत लोग ऐसा करते हैं। ये उनका तरीका नहीं है। मुझे सच में नहीं लगता कि कोई अमेरिकी ऐसा करेगा, वो भी एक मोपेड पर, और फिर दो लोग एक मोपेड पर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अमेरिकी ऐसा करेगा, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय का हो। मुझे लगता है कि ये मुसलमान है, लेकिन मुझे इसका पता नहीं है। मुझे लगता है आप मुझे जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिमाग वहीं जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है ये किसने किया? वो ऐसा क्यों करेंगे? और पुलिस ने हमलावरों का विवरण क्यों जारी नहीं किया? मुझे समझ नहीं आता। हाँ, ये बात पूरी तरह समझ में आती है। क्योंकि वे इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हो रहा है, कि इस्लामीकरण अमेरिका में आ गया है। क्योंकि यूके में ये एक सामान्य बात बन गई है। आप इसे देख सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने 15 साल पहले एक किताब पढ़ी थी जिसमें पाकिस्तानी समूहों द्वारा किए गए एसिड अटैक की एक पीड़िता के बारे में बताया गया था। मुझे ये याद है। ये एक ऐसी चीज है जो लगातार चल रही है और ये एक प्रवृत्ति है। मुझे भारत में कई महिलाओं से मिलने का मौका मिला, जो हैरानी की बात है इस्लामवादी शादियों का हिस्सा थीं और दुर्भाग्यवश अलग अलग कारणों से एसिड अटैक का शिकार हुई थीं। पति को लगा वे किसी आदमी को अजीब नजरों से देख रही थीं। पिता ने कहा वे किसी लड़के से बात कर रही थीं, जो सही नहीं था। एक महिला तलाक ले रही थी। उसके पति को ये पसंद नहीं था कि वो दोबारा शादी करे, इसलिए उसने उसे और उसके बच्चे को विकृत करने का फैसला किया। ये आम घटना है। अब दोस्तों, स्वागत है। ये अमेरिका तक पहुंच चुका है, क्योंकि हम ऐसे सोचने वालों को आने से नहीं रोक रहे हैं। ये वो शहर है जहां 5 लोग ठीक हो रहे हैं क्योंकि किसी ने गाड़ी से उन पर तेजाब फेंका। ये घटना विल्किंसन एवेन्यू पर हुई। अधिकारियों के अनुसार उस समूह पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंका गया। पुलिस मानती है कि ये घटना दिन में हुए विवाद के कारण हुई। उन्हें अस्पताल ले जाकर गैर जानलेवा चोटों का इलाज किया गया। एक बार देखते हैं यूके में एसिड हमले। चलो देखते हैं कि क्या ये सच में होता है। हाय, आप कैसे हैं? यूके में एसिड हमले याद है वो शहर जिसे इस्लामीकरण किया गया है, अभी एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा चिंता बने हुए हैं और आंकड़े बताते हैं कि यूके ने ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी दुनिया में प्रति व्यक्ति संक्षारक पदार्थ से जुड़े अपराधों की सबसे ऊंची दरों में से कुछ दर्ज की है। हाल ही में चैरिटी एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल के आंकड़े बताते हैं कि देश में शारीरिक हमले, जिनमें संक्षारक पदार्थ भी शामिल है, लगातार बढ़ रहे हैं। दिलचस्प है दोस्तों, ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी पुरुष पर झगड़े के दौरान फेंक दे। नहीं। हालांकि पुरुषों के बीच गैंग घटनाओं का प्रतिशत अधिक है, फिर भी घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में एसिड का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाएं शारीरिक पीड़ितों में करीब 1/3 से आधी तक होती हैं, जो सालाना आंकड़ों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर ये न्यू जर्सी में हो रहा है तो इसका कारण है कि ये लोग घमंडी हो गए हैं और तीसरी दुनिया आपके पास ला रहे हैं। आप तीसरी दुनिया को लाकर तीसरी दुनिया जैसे हालात से नहीं बच सकते। उन्होंने इसे यूके में लाया, इसी वजह से यूके में इतनी ज्यादा एसिड अटैक की घटनाएं होती हैं और अब ये अमेरिका में भी हो रही हैं। उन सभी मूर्खों को बधाई जिन्होंने ये नहीं सोचा कि जो असली आक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। यूके में जो हो रहा है देखें और समझें कि अगला नंबर अमेरिका का है। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।